24x7 24x7 अनियमित जीवन शैली परिणाम घातक रोग, जिनकी 24 घंटे और सातों दिन अनियमित जीवन शैली होती है, जीवन शैली बहुत अस्त व्यस्त रहती है, उसका परिणाम होता है घातक रोग। इसी सब से संबंधित मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसको आप देखें। इसमें एक सज्जन हैं, उनकी कहानी है, उन्हीं की जो हिस्ट्री थी, केस हिस्ट्री, उसको मैंने इसमें पूरा लिखा। नाम मैं नहीं बताऊंगा। 40 वर्षीय एक सज्जन जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, वे मेरे उपचार में थे। पहले दिन उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। जब उनकी सर्विस हो गई, कुछ दिनों बाद छोटा मोटा व्यवसाय भी कर लिया। अब सर्विस कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सर्विस से एक निश्चित आय मिल ही जाती है, व्यापार से अतिरिक्त आय हो जाएगी। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा। धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ने लगी। अब नौकरी देखें, व्यवसाय देखें या घर देखें। जब ड्यूटी पर होते हैं तो व्यापार संबंधी चिंता लगी रहती है। व्यापारिक प्रतिष्ठान में होते हैं तो नौकरी का अधूरा काम याद आता है। घर पर रहते हैं तो नौकरी और व्यापार दोनों को लेकर के चिंतित रहते हैं। जैसे तैसे नींद आती है तो सपने में नौकरी और व्यापार के साथ साथ घरेलू समस्याएं भी परेशान करती हैं। कभी कभी सपने इतने भयानक होते हैं जिससे उनकी ही नहीं, उनके कमरे में सो रहे पत्नी और 2 बच्चों की नींद भी टूट जाती है। विगत 5 वर्षों से वजन बढ़ना शुरू हुआ। जांच कराने पर मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी निकला। एक कहानी हो गई। अब मैंने इस पर जो विश्लेषण किया है, इसको आप देखें। जब उन सज्जन का स्वास्थ्य अच्छा था तो घातक रोग क्यों हो गए? ये मधुमेह और उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और हाइपरटेंशन क्यों हो गया? मेरा यौगिक एवं प्राकृतिक निदान, जो मैंने निदान किया, उन सज्जन की तेज रफ्तार जिंदगी ने उन्हें रोगी बना दिया। वे 24x7 24x7 24 घंटे और सातों दिन नौकरी, व्यापार और घर के लिए समर्पित रहे। अवकाश के दिनों में भी व्यापार संभाला। स्वयं के लिए समय नहीं दे सके। शारीरिक श्रम हो ही नहीं पाया, मानसिक श्रम अधिक हुआ। व्यस्तता के कारण खान पान, रहन सहन अनियमित होता चला गया। प्रारंभ में उन्हें कब्ज, गैस, एसिडिटी की शिकायत हुई। धीरे धीरे वजन बढ़ा। उसके बाद मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो गया। गहरी नींद न ले पाना भी मुख्य कारण बना। ये समस्या अकेले इनकी नहीं है, लाखों लोगों की है। वर्तमान समय में भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। ये उस समय लिखा गया है, 10 साल पहले का एक आर्टिकल है। अकेले नोएडा में ही, उन दिनों में नोएडा में था, अकेले नोएडा में ही हजारों मधुमेहग्रस्त है। इसी प्रकार हृदय रोगियों की संख्या है। मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों को पाने का वास्तविक साधन पूर्ण स्वास्थ्य है। हम कहते भी रहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बात पहले मैं कहता रहता हूँ कि स्वस्थ शरीर से ही पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति हो सकती है। स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आज भौतिक सुख और धनैषणा अपने चरम पर पहुंच रही है। जीवन की व्यस्तता, स्वार्थपरता, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ का अधिक, क्रूरता, गलत प्रतिस्पर्धा, ब्रह्मचर्य की कमी,
शिक्षा में गिरावट, दूषित वातावरण आदि ने सामाजिक स्वरूप को ही बदल दिया है। इन किन प्रकारेण बड़ी से बड़ी रकम प्राप्त करने की कामना सबसे बड़ा मनोविकार है। अब एक कामना पूरी नहीं होती तो व्यक्ति तनाव और अवसादग्रस्त हो जाता है। तनाव का दूसरा मुख्य कारण आहार विहार आदि के नियमों का उल्लंघन है। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत आज के नौजवानों के लिए अभिशाप बन गया है। खाते अधिक हैं, बार बार खाते हैं, बिना ब्रश किए चाय काफ़ी कोको पीते हैं, देर रात तक जागते हैं, देर तक सोते हैं, व्यायाम के लिए समय नहीं, ध्यान के लिए तो सोचा ही नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे। ठीक है, कीजिए और भुगतिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कार्यों के फल को भोगना ही पड़ेगा। विश्वमान ग्रंथ, योग दर्शन और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतानुसार उन सज्जन को उपचार दिया गया। मैंने उपचार उनको दिया। फिर क्या हुआ? मेरे बताए नियमों का पालन वे ठीक तरह से कर रहे थे। उन्होंने ठीक तरीके से पालन किया। एक माह में वजन 92 से 86 किलोग्राम हो गया था। ब्लड शुगर में कमी आई, उच्च रक्तचाप में लाभ हुआ। योगासनों, ध्यान तथा प्राणायाम से और संशोधन कर्मों से वजन और कम होने की बात कही थी। और उनकी धीरे धीरे ये मैंने कहा था कि आगे इसी तरह से वे चलते रहेंगे तो उनका और कम होगा और मधुमेह सामान्य होगी। हालांकि जब लेख लिखा था उस समय की बात थी, उसके बाद में उनका सामान्य भी हुआ। ऐसे कितने लोग हैं। यहाँ की फाइल अगर दिखाऊं तो यही समस्या है कि घर में है तो ऑफिस ऑफिस की याद आ रही, ऑफिस में है तो घर याद आ रहा है, घर में है तो व्यवसाय प्रतिष्ठान में है तो घर याद आ रहा है। जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा है वहाँ पर उसका मन नहीं है। मन शरीर का अटूट संबंध है। तो अनियमित जीवन शैली रहेगी तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा। तो जीवन शैली को अपने ठीक करें। गलत जीवन शैली को ठीक करने की आवश्यकता है। यही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद।